उत्तर प्रदेश के बरेली में हाई अलर्ट है। पिछले जुमे को नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद इस बार पुलिस ने कड़ा पहरा बिठाया हुआ है। इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पहले से ज्यादा चौकन्ना है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को देखते हुए 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवाओं को बरेली में बंद कर दिया गया। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए बरेली और पड़ोस के जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएमएस सेवाओं को भी दोपहर 3 बजे तक निलंबित कर दिया गया है। बता दें आपको, बरेली में पिछले दिनों से लगातार हम हिंसा की खबरें देख रहे थे और अब यहां पर यह बड़े कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए गुरुवार को बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और आज चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। आज बरेली में 8,500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जुमे का दिन है आज। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बरेली में प्रशासन ने 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा रखी है। साथ ही 8 टीमों को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया। 26 सितंबर को हुई हिंसा को देखते हुए इस बार इलाके में छतों पर भी पत्थरों की तलाशी की गई है। आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद लाठीचार्ज की नौबत आई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी हुई है। अब तक तौकीर रजा समेत 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दंगे के मुख्य आरोपी मुनीर इदरीस की तलाश जारी है। और आज फिर से एक दफा जुमा है और इस वजह से ये सारे एहतियातन कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, कैसे इंटरनेट पे पाबंदी लगाई गई है। दोपहर 3 बजे तक एसएमएस पर पाबंदी लगाई गई है। छतों पर पत्थरों की तफ्तीश की जा रही है कि क्या वहां पर पत्थरों को इकट्ठा करके लोग तो पहले से उपद्रव मचाने के बारे में नहीं सोच रहे। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था, यह हमने आपको बताया। शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए तस्वीर है आपके सामने, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें जिसमें किस तरह से पुलिस बल वहां पर तैनात है। आज खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, पिछले जुमे की ही बात थी जब आई लव मोहम्मद नारे को लेकर के विवाद हो गया था और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सांप्रदायिक तनाव फैलता जा रहा था। सिर्फ बरेली नहीं, देश के दूसरे इलाकों में ये तस्वीरें आपके सामने है। सुबह से बरेली में क्या हो रहा है चलिए आपको बताता हूं। छतों पर पत्थरों की तलाशी की जा रही है। 8 टीमें कर रही हैं निगरानी। यहां पर शहर को 4 सुपर जोन में बांट दिया गया है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। बरेली में जुमे पर हाई अलर्ट है। बरेली समेत 4 जिलों में अलर्ट, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर में भी अलर्ट है। 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट बंद। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस और पीएसी और आरएएफ के 8,500 जवानों को तैनात किया गया है, जो आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। जुमे पर 4 सुपर जोन में बांटा है बरेली को, यह मैं आपको लगातार बता रहा हूं। बड़ी खबर है, मलूकपुर से बिहारीपुर ढाल, इस्लामिया मैदान से कुतुब खाना, कोहाड़ा पीर से बांस मंडी, शाहदाना से ईंट पजाया। ये वो 4 जगह हैं जिनको 4 जोन में बांट करके निगरानी रखी जा रही है। बरेली में आज इतनी फोर्स तैनात की गई है जो हमने आपको बताया और आगे आपको विस्तार से बताता हूं। 4 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लगाए गए हैं, 19 एएसपी लगाए हैं, 29 सीओ सिटीज तैनात किए गए हैं, 180 इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, 550 सब इंस्पेक्टर्स निगरानी रख रहे हैं, 6,800 सिपाहियों और दीवानों का, वहां पर दीवान जो होते हैं पुलिसकर्मी, उनकी तैनाती की गई है। 10 कंपनी पीएसी और आरएएफ के 200 खुफिया अमला भी यहां पर तैनात है, खुफिया विभाग भी है। तस्वीरें आपने देखी बरेली में आज जुमे के दिन किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। अब आपको आगे बताता हूं। एक तरफ जहां पुलिस का पहरा है, वहीं धर्मगुरु शांति की अपील भी कर रहे हैं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने शांति से नमाज अदा करने की अपील की। कहा कि नमाज के बाद सीधे अपने घर जाएं, कहीं भी भीड़ इकट्ठा न करें। तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम से पढ़ें
और नमाज़ पढ़ने के बाद में वो अपने घरों में चले जाएं। मैं तमाम लोगों से अमन शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। चलिए, बरेली का हमने खबर आपको विस्तार से दिखाई। सुबह से बरेली में क्या हो रहा है इस बारे में अब हम सीधे अपने सहयोगी विवेक राय से बात करते हैं। विवेक, बरेली में आज सुबह से क्या हो रहा है? इतनी सारी तस्वीरें हमने दिखाई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, इंटरनेट पर पाबंदी, एसएमएस पर 3 बजे तक रोक। आप बताएं अभी कैसे हालात काबू में किए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल स्थितियां पूरी तरीके से काबू में हैं, लेकिन पूरी तरीके से बरेली अलर्ट पर है और बरेली के साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के अलर्ट पर है। हालांकि अलर्ट सभी 75 जिलों में किया गया, लेकिन जो संवेदनशील जिले हैं उनमें अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि पिछले जुमे को हमने देखा किस तरीके से बरेली की स्थितियां हुई, जहां पर कुछ पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस को भी किस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा था। अब आज ऐसी कोई स्थिति न हो, जुमे की नमाज के बाद कहीं कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न न हो, इसको लेकर के संवेदनशीलता बरती जा रही है और अलर्टनेस भी है। पिछले हफ्ते की बात करूं तो बरेली में 4000 पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस बार पुलिस फोर्स को बढ़ा करके 2 गुने से ज्यादा कर दिया, यानी कि लगभग 8,500 के करीब में जो फोर्स है वो तैनात की गई है। और एक जो बड़ी चीज LIU को जो इंटेलिजेंस को जो रिपोर्ट मिली है उसमें यह है कि हो सकता है कि जो लोग हैं वो बच्चों के साथ साथ महिलाओं के साथ जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ उम्मीदें हैं, जिसको लेकर के महिला पुलिस फोर्स को भी एक्टिव किया गया है। जो QRT टीमें हैं उसमें महिलाओं को भी एक्टिव किया गया है और महिलाओं ने अलग से जो है फ्लैग मार्च भी किया। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर महिला पुलिस जो है वो विवेक, क्या आज के मद्देनजर, जुमे की नमाज के मद्देनजर कोई प्रिवेंटिव लोगों को क्या हिरासत में भी लिया गया है? ऐसे असामाजिक तत्व जो कुछ यहाँ पर सिचुएशन बिगाड़ने में की कोशिश कर सकते थे, जैसा आपकी खबर हमने देखी कि तलाशी ये भी की जा रही है कि छतों पे कहीं पत्थर तो नहीं है, तो क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया आज के मद्देनजर, पिछली हिरासतों को छोड़ दें तो? देखिए, पिछली हिरासतों के अलावा जो भी संवेदनशील जगह हैं या जिन लोगों को लेकर के पुलिस के पास इस तरीके की जानकारियां हैं, उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। किसी को हिरासत में फिलहाल नहीं लिया गया है, लेकिन सभी पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है और सब पर निगरानी रखने के साथ सबको हिदायत दी गई है कि कोई भी नमाज पढ़ने के बाद कहीं भी सड़कों पर ना निकले और लोग सीधे वापस अपने घरों में जाएं। इस बात की हिदायत सभी को दी जा रही है। इसके साथ साथ जो तमाम धर्मगुरु हैं वो भी इस बात की लोगों से अपील कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। बरेली का लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस का एरिया, जहां पर बड़ी संख्या में लगभग 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक अलग अलग समय पर जो मस्जिदें हैं वहां पर जो नमाजें हैं वो अदा की जाती हैं। और पूरे बरेली की बात करें लगभग 2000 से अधिक यहाँ पर मस्जिदें हैं। और संवेदनशील जगहों की बात करें तो लगभग 200 से 250 ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और उन तमाम चीजों को देखते हुए ये जो अलर्टनेस है वो की गई है। अलग अलग मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में जो फोर्स है वो तैनात की गई है। और सबसे अच्छी बात की अपील है कि वो अपनी जो धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक पूजाएं, उसको करके वापस अपने घरों को चले जाएं, किसी भी तरीके से सड़कों पर ना उतरे। पुलिस के पास इस बात को लेकर के इनपुट है कि जो एक्शन उस क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल सकती है। इस बात को लेकर के अलर्टनेस है, क्योंकि हमने देखा कि जो पिछली बार का जो चीजें हुई, पिछले हफ्ते जो चीजें उसको देखते हुए बिल्कुल सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसी वजह से भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए, भारत एक गुलदस्ता है जहां सभी धर्म के लोग इकट्ठा शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। इस तरह के वारदात नहीं होने चाहिए। ABP न्यूज़ भी आप लोगों से जरूर ये अपील करना चाहेगा सभी लोगों से कि शांति व्यवस्था बना के रखें, आपसी सौहार्द बना करके रखें, मिल के रहें और ये कोशिश करें कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे।